हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट आपको करा दिए थे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि लिखा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन का आपको इक्वेशन बताना है जो पास करता है 2 and 14 से। बात समझिए करना क्या है। ये क्या है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो एक पॉइंट यहाँ हम मान लीजिए यही है पॉइंट, यस ये पॉइंट है। पॉइंट तो ऐसे ही होगा ना। इसी पॉइंट से पास करने वाली दो लाइनों का इक्वेशन हमें बताना है। तो हम रैंडम कोई बता सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, हाउ मेनी लाइन्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट। You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, something. So how many lines passes through a point? So infinitely many lines. Okay, infinitely many lines passes through a point। तो इस क्वेश्चन में दो दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पर। देखिए दूसरा पार्ट क्या है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक बिंदु से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइटली में। तो दूसरे का क्वेश्चन तो यही हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर यही होगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पासेस। ओके, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग इस बिंदु से पास करने वाली हमें दो लाइन बताने होंगे। तो कैसे बताएंगे आप अब देखिए, ये जितने भी लाइन है ना, सबका इक्वेशन कुछ और होगा, सबके इक्वेशन अलग अलग होंगे। इन सब में से हमें सिर्फ दो ही बताने हैं। देख रहे हैं कितने लाइन हैं इनफाइनाइटली। यहाँ तो हमने 10-12 आपको दिखा दिए हैं कि 10-12 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो दो का ही हमें बताना है, लेकिन बताएंगे कैसे वो मोस्ट है, उसको देखिए पहले। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कैसे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। सो हाउ यू कैन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सी। हियर वी राइट, इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट विद मी और यू कैन राइट यस। तो हमें यहाँ करना क्या है, यू कैन राइट, वी वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, passes through the point, through the point 240। ठीक है, हम लिखना चाहते हैं दो इक्वेशन के नाम, दो इक्वेशन को लिखना चाहते हैं जो कि इस पॉइंट से पास करता है। अब देख लीजिए, हम मान ले रहे हैं कोई भी लाइन। लेट अ लाइन, हमने मान लिया 2x + y = क्या, 18। अब आप बताइए, ये जो हमने रैंडम इक्वेशन लिख दिया है, अब देखिए जो पॉइंट था, ये सभी लाइनें पास कर रही हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं इसको, दीज लाइन्स पासेस थ्रू द पॉइंट। इन्हीं सब में से कोई एक होगा जो जिसका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। तो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, बशर्ते आप ऐसे तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में कंडीशन क्या होगा कि ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कैसे करेगा, अब देखिए, जब भी कोई कोऑर्डिनेट दिया रहता है पहला क्या होता है, x, दूसरा y। जहाँ x है उसकी वैल्यू रखिए, यहाँ पर रखेंगे 2 × 2 + 14।
इक्वल टू क्या है ये 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 4 + 14 18, यानी 18 इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द पॉइंट 214 लाइज ऑन द लाइन 2x + y इक्वल टू 18। बात समझ में आ रही कुछ? जैसे अगर इस इक्वेशन का मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए अब ये जितने भी पॉइंट हैं, ये देख रहे हैं पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। और जब हमने आपको ये चैप्टर शुरू किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहले ही लिखा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो तो यूनिक सोल्यूशन रखता है, लेकिन जो 2 वेरिएबल है ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रखता है। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है 214 वो कोई भी इसमें से है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कोई एक ही होगा, दो जगह नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया ये है पॉइंट आपका 214, अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा यही पॉइंट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये भी पॉइंट 214 हो, ये कोई और पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इतना इसमें नहीं हमें जानना है। अब इसका एक आंसर लिखिए आप, इसी तरीके से लिखना है हमें। लेट अ लाइन, ये है, ठीक है, which is passes through the point, which is passes through the point, through the point 214, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। सो यू कैन राइट, सो द पॉइंट 214 इज द solution of the above equation, of the above equation। मान लीजिए 1, इसको हमने मान लिया यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमने लिख दिया। बात समझ में आ रही है कुछ? अगर कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो एक तो हमने लिख दिया। सेम इसी तरीके से एक हमें और भी लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप? सिमिलरली let another line क्या होगा वो? x + y = 16। अब देखिए x + y = क्या है? ये 16। x की वैल्यू क्या है? 2 + 14। देखिए बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह जो पॉइंट है वो इस पे भी लाई कर रहा है। अब इसका फिगर अपने माइंड में कैसे बन रहा है, आइए ज़रा उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये पॉइंट, यही दोनों इक्वेशन है, दोनों लाइंस है पास कर रही है। तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x + y = 18, और इसका क्या है जो अभी हमने लिखा है x + y = 16। एग्जैक्ट क्या होगा जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि ये कौन सा है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके समझने के लिए ये है कि ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, और ये दोनों को कट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है वो इस पे भी है, इस पे भी है। बात समझ में आ रही है? अभी आगे आप लोग जब पढ़ेंगे इसको, अभी तो एक ही इक्वेशन मिला है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 इक्वेशन मिलेगा तो इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा तो वही पॉइंट से ही निकलेंगे, ठीक है। तो यही फिगर यहाँ पर जनरेट हो रहा है कि एक ही पॉइंट से यहाँ पर हमें 2 लाइन पास करा करके दोनों का इक्वेशन लिखना है, और ये बताना है कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी है। देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो सकता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान के साथ देखिए, ठीक है, पेशेंस के साथ देखिए,
मेन मकसद क्या है कि आप इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। सीखने में कोई कठिनाई हो तो आप पूछिए ज़रूर, क्योंकि सीखना ही ज़रूरी है, तभी तो हम इसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। सो लेट अनदर लाइन x + y = 16 विच इज सेम लैंग्वेज, वही लिख दीजिए ना, विच इज passes through the point 214. So 214 is the solution of equation. You can write here equation number 2. Okay, so 214 is the solution of equation 2. बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका सॉल्यूशन हो गया। इनफैक्ट ये दूसरे का, पहले का तो काम हो गया, हमें 2 इक्वेशन चाहिए था, दोनों हमने ले लिया। ठीक है, निकाल लिया। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, क्यों है? इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, इनफैक्ट there are infinitely many linear equations passes through the point what is 214. ठीक है, हेंस ये तो हो गया। हेंस line 1 and line 2 is the linear equation in 2 variable passes through the point 2 and 14. So you can write hence the equation or equations 1 and 2 is the linear equations in 2 variables passes through the point passes through the point 214। यही इसका कंप्लीट आंसर हो गया। लैंग्वेज भी इसी तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, समझ में आया कि कैसे लिखा जाता है? इसी तरीके से आप अपने अनुसार कुछ भी लिख दीजिए। हमने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको बताया है कि अगर एक पॉइंट है तो यहाँ से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, काउंट करते रहिए। सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, बरसात हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स है, हमको तो 2 ही बताने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बता दीजिए, बशर्ते आप कोई मान लीजिए। हाँ, मानिए उसी के अकॉर्डिंग जिस पे ये लाइक करे, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया है। मान लीजिए अब प्रश्न आपके मन में यही होगा कि सर हमने तो मान लीजिए ये लिख दिया, कोई दूसरा भी तो आंसर लिख सकता है। एकदम लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सभी लाइनें हैं। हमने ये दोनों लिखा है, आप कोई और दोनों लिख लीजिए। अब जैसे कोई और लाइन कैसे लिखेंगे आप?
चलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लाइन बता देते हैं आपको। आंसर इसका इतना ही है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, इसको हटा देते हैं। चलिए अपना काम तो इतने में हो गया। आप अगर नोट करना चाहें कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो अपलोड रहेगा, आप उस पर देख करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, अब प्रश्न यही होगा कि हमने यही 2 लाइन क्यों लिखा। और भी लिख सकते हैं भाई, देखो कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पर x क्या है, 2 है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया क्या कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -12। ये भी तो एक इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, काहे नहीं करेगा। देखिए 2 रखिए यहाँ पर, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 14 रखिए, रिजल्टेंट क्या आएगा -12। दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब एक लाइन ये भी है। इक्वेशन जो 3 हमने लिख दिया, ये भी एक लाइन है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 2 ही बताने। देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना ज़रूरी है, फालतू के इसमें हमें देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक तो ये हो गया, आप और कुछ लिख लीजिए। जैसे हमने लिख लिया क्या, 2x माइनस वाई। अब इक्वल टू क्या लिखना है हमें, -10 लिख दीजिए आप, 10। ये भी एक इक्वेशन है। अब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देख लीजिए। x की जगह पर 2 रखिए, -14, 4 - 14, ये क्या आ जाएगा -10। दोनों तो बराबर आ गए, एक इक्वेशन वो भी हो गया। So there are infinitely many lines passing through the point 2 and 14. So you can write here only, we want to write only 2. So you can choose any 2 according to you, and you can write answer of this question in this way. Okay. Now बात समझ में आ रही? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता है कि इफ द पॉइंट 3, 4, ओके हियर वी राइट अ क्वेश्चन फर्स्ट। इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the line, if the point 3, 4 lies on the graph, yes, okay, lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, 3y equal to ax plus 7, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए प्रश्न ये दे रखा है, सॉरी देखिए अगर ये पॉइंट है 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इतना कहने का मतलब क्या है कि प्रश्न में एक एक वर्ड जोड़ के आपको उलझाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, लाई ऑन द ग्राफ, लगे ग्राफ बनाने। कैसे बनाएंगे ग्राफ, जब तक आपको ए की वैल्यू मिलेगी नहीं आप ग्राफ भी नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? अब देखिए अगर ये पॉइंट ये खुद ही कह रहा है कि लाई करता है इस इक्वेशन पर, अब भाई जो पॉइंट उस इक्वेशन पर लाई करेगा तो क्या उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? एकदम करेगा। सो हियर
we put the value of x and y given in the point. So point given 3 4, here you know x equal to 3 and y equal to 4. Using these value in the equation, so equation is 3y equal to ax plus 7, and now we use these value. So put at the place of x equal to 3 and at the place of y equal to 4, and then simplify, and we can find here answer of a. Okay, so 3 into 4, 3 plus 7, simplify 14, yes, 12 equal to 3a plus 7, and now 12 minus 7 equal to 3a. Here you can write 5. This implies that a equal to 5/3. जब a की वैल्यू 5/3 होगा तभी ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेगा, और कहिए कि इस इक्वेशन पर लाई करेगा। तो आंसर क्या मिल गया हमें? a इक्वल टू 5/3। अब आंसर तो मिल गया, लिखना कैसे है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आप आंसर लिखेंगे कैसे। अब मैं ये भी बताते चल रहा हूँ, इसलिए जो है कि वीडियो लंबा हो ही जाता है, तो पेशेंस के साथ देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, सो यू कैन राइट आंसर solution of this equation. You can write given that the equation 3y equal to ax plus 7, let equation number 1. Okay, since the point 3 4 lies on the line 1, or you can write lies on the equation 1. Okay, then it must satisfy satisfies the line 1. ओके, अब ना यहाँ हम लिखेंगे क्या? नाउ 3y, y is 4, 3 into 4 equal to a into a into 3 plus 7, 12. Okay, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको ये आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो और लंबा ही हो जाएगा, ठीक है, और ये वीडियो भी लंबी ही हो गई होगी। कितना हो गया है? 24। यस, कोई बात नहीं, इसमें एक क्वेश्चन को और ऐड करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा,
तो ये इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. So you can write answer of this question according, you can write in this way. Okay, so I hope you got it everything about this exercise and basic. Okay, if you have any questions, so you can comment in comment box. Okay, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.